पूरा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो है ना हम लोगों का फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर में आने वाला एक मतलब कि टॉपिक है। ठीक है, अभी जो टॉपिक है उसका नाम है सेल और बैटरी। क्या है? सेल और बैटरी। बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या कि सेल और बैटरी दोनों एक ही चीज है। ठीक है, सेल और बैटरी है एक ही चीज, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों का सेटअप अलग अलग है। बात समझा? क्योंकि सेल से ही बैटरी बनता है, सेल से ही क्या बनता है? बैटरी बनता है। तो ये प्रारूप अलग अलग है लेकिन है दोनों चीज एक ही, है ना। इसको हम लोग इसमें समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ध्यान दो कि सेल और बैटरी क्या चीज होता है। सेल एक अकेली इकाई है। सेल क्या है? अकेली इकाई है। यहां पर तुम लोग देख सकते हो चित्र में, देख रहा है ना। तो इस प्रकार का सेल जब एक ठो रहता है अकेला तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कैलकुलेटर में, घड़ी में, बहुत सारी जगहों पर एक ठो सेल लगता है। हाथ वाला घड़ी में एक ठो ही सेल रहता है। तो वो अकेले रूप में जब मौजूद रहता है तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। जबकि बैटरी कई सेलों का समूह है। यहां पर देख सकते हो कई सारा बैटरी को जब एक साथ जोड़ मतलब सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहने लग जाते हैं? बैटरी कहने लग जाते हैं, है ना। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल का सबसे मुख्य काम क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलना? विद्युत ऊर्जा में बदलना। फिर उस विद्युत ऊर्जा से कई सारे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे घड़ी चलता है, रिमोट काम करता है, या बल्ब जलता है, इंडिकेटर जलता है ना। यह रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें मुख्य रूप से दो टर्मिनल होते हैं। किसी भी सेल को अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे तो उसमें तुम लोगों को दो टर्मिनल नजर आएगा। कितना टर्मिनल नजर आएगा? दो। एक रहता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक रहता है नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी को तुम लोग कोई भी बैटरी ले लेना, घर में जाकर के उसमें देखोगे एक तरफ प्लस का साइन बना हुआ रहेगा। कौन सा साइन बना हुआ रहेगा? प्लस का। और एक तरफ माइनस का साइन बना हुआ रहेगा। जिस तरफ से सेल में इस तरह से टोपी जैसा भाग बना हुआ रहेगा उस तरफ प्लस रहेगा, और नीचे की तरफ जिधर से पूरा प्लेन रहेगा उधर माइनस का निशान बना हुआ रहेगा। तो माइनस का निशान का मतलब होता है ऋण ध्रुव, नेगेटिव टर्मिनल, और प्लस का मतलब होता है धन ध्रुव, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और सेल क्या है? ये एक अकेली इकाई है। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो यह रसायनों के बीच होने वाली प्रतिक्रिया से बिजली पैदा करता है। कभी सोच करके देखा है कि एक सेल जो है आखिर वो बिजली पैदा कैसे कर देता है? उसके अंदर कुछ रसायन रहते हैं जो आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और दो टर्मिनल पर अलग अलग विद्युत के रूपों को नेगेटिव और पॉजिटिव में भेजता है, जिससे हम लोग कोई भी विद्युतात्मक कार्य को करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, घड़ी में डलने वाला छोटा बटन सेल या टॉर्च का एक सेल, इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेल का दो प्रकार होता है, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। एक सेल इस प्रकार का होता है कि उसको एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाथ की घड़ी में लगने वाला एक छोटा बटन सेल जो होता है वो एक बार समाप्त हो गया तो उसको दोबारा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, वो खराब हो गया, खत्म हो गया। इसी प्रकार से एक द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल को हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फिर से चार्ज करेंगे और फिर से उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल का कितना प्रकार है? दो, प्राथमिक और द्वितीयक। अच्छा, टॉर्च या बैटरी का सेल, इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, और द्वितीयक सेल में क्या है? इन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। द्वितीयक सेल को दोबारा चार्ज करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो, प्राथमिक सेल का उदाहरण हो गया पुराना रिमोट का सेल। जैसे कोई रिमोट है या घड़ी है, उसमें जो छोटा बटन सेल है या सिंगुलर सेल जो उसमें एक इस्तेमाल होगा वो खत्म हो गया अगर, तो प्राथमिक सेल है, उसको दोबारा फिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से द्वितीयक सेल का उदाहरण हो गया फोन की बैटरी के अंदर का सेल। फोन के बैटरी के अंदर भी सेल रहता है ना, तो वो भी मतलब सेल का ही एक रूप है। हालांकि उसमें कई सारे सेल जुड़े हुए रहते हैं, वो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग फिर से चार्ज करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अब देखो बैटरी क्या चीज है? बैटरी है जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे बैटरी कहते हैं। यहां पर देखो कई सारे सेलों को एक साथ जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया है कि नहीं? तो जब हम लोग कई सारे सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं तो सेलों का समूह बन जाता है। उस समूह को हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी। क्या कहेंगे? बैटरी। तो जब दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे बैटरी कहते हैं। बैटरी का उपयोग तब किया जाता है जब हमें अधिक वोल्टेज या ज्यादा पावर की जरूरत होती है। बैटरी का उपयोग हम लोग कब करेंगे? जब हम लोगों को ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, यानी ज्यादा ऊर्जा चाहिए,
तो हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं, तब उसके बाद उससे ज्यादा पावर हम लोगों को मिलने लग जाता है। उससे बड़ी इकाइयों में हम लोग चीजों को विद्युत ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ रहा है? जैसे कि घर में देखो, हम लोगों का इन्वर्टर से जुड़ा हुआ एक बैटरी रहता है, उसमें कई सारे सेल जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये अधिक वोल्टेज या ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यह सेल की तुलना में ज्यादा बिजली दे सकता है। सेल की तुलना में ये क्या करेगा? ज्यादा बिजली हम लोगों को देगा। एक सिंगुलर सेल जो है, एक यूनिट सेल जो है, वो कम मात्रा में विद्युत शक्ति हम लोगों को प्रदान करेगा। लेकिन उसी सेल को जब हम लोग एक साथ समूह में जोड़ देंगे, तो वो हम लोगों को ज्यादा मात्रा में ऊर्जा या पावर सप्लाई देना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखो, इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। यहां पर बैटरी को समझने के लिए हम दिए हैं क्या? सेल प्लस सेल प्लस सेल, है ना। यानी कई सारे सेलों का समूह क्या कहलाएगा? बैटरी। इसका उदाहरण हो जाएगा कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, या आपके सेल और बैटरी, मतलब कि जितना भी प्रकार का हम लोग बैटरी एक साथ जोड़ करके सेलों को इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हो? कार में बैटरी रहता है, इन्वर्टर के साथ बैटरी रहता है, या फिर एक टॉर्च में तुम लोग देखा है कई सारा सेल एक साथ डाला जाता है। यानी एक ही टॉर्च है, टॉर्च के अंदर कई सारा सेल डलता है ना, तो वो एक साथ समूह बना करके टॉर्च में लगे हुए बल्ब को ज्यादा शक्ति प्रदान करता है, जिससे टॉर्च का बल्ब जलने लग जाता है। तो वहां भी बैटरी कहलाएगा वो, ठीक है। अब देखो, सेल और बैटरी में अंतर। सेल और बैटरी में अंतर समझो। सबसे पहले परिभाषा में देखो, यह एक अकेली इकाई है। सेल हमेशा किस रूप में रहेगा? अकेली इकाई में रहेगा। जब बैटरी क्या चीज है? यह सेलों का समूह है। यह कई सारे, मतलब कि सेलों का एक समूह है जो एक साथ मिल करके काम करता है और ज्यादा ऊर्जा या ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद शक्ति का बात करेंगे, यह कम वोल्टेज और कम ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? सेल। सेल हमेशा कम ऊर्जा और कम वोल्टेज देगा, जबकि बैटरी क्या करेगा? यह ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा। उसके बाद है कीमत। सेल हमेशा सस्ता होता है, बैटरी हमेशा महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा? क्योंकि सेल जो है वो अकेली इकाई है, बैटरी जो है कई सारे सेल चाहिए, तो कई सारे सेलों का कीमत एक सेल से तो ज्यादा ही होगा ना, इसीलिए बैटरी हमेशा महंगा पड़ेगा और सेल हमेशा सस्ता पड़ेगा। उसके बाद क्या है? इसका आकार आमतौर पर छोटा और हल्का होता है। सेल हमेशा छोटा होगा और हल्का होगा, लेकिन बैटरी हमेशा भारी होगा। क्या होगा? भारी होगा। यह बड़ा होगा और भारी होगा। बड़ा और भारी होने के पीछे कारण वही है, जैसे तुम लोग यहां पर देख सकते हो कि एक सेल है, एक इतने ठो है, लेकिन बैटरी है कई सारे सेल, तो ये बड़ा हो गया ना। तो जब एक सेल रहेगा तो वो हल्का रहेगा, उसका वजन कम रहेगा, लेकिन एक साथ कई सारे सेल रहेंगे तो वो बड़ा और भारी तो हो ही जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोड, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा है सेपरेटर। अब इलेक्ट्रोड क्या है? दो धातुओं की छड़ें, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेल को कभी भी तुम लोग अगर देखोगे तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, उसमें धातु का छड़ रहता है। कभी किसी सेल को खोल करके दिखाएं? सेल के अंदर जब तुम लोग देखोगे तो उसमें दो धातु का छड़ रहेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट। यह एक रासायनिक घोल या पेस्ट जो बिजली को बहने में मदद करता है। कभी भी सेल को खोल करके देखोगे तो उसके अंदर तुम लोगों को एक घोल या पेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है? वही केमिकल रिएक्शन करता है और दोनों पोल को पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी प्रदान करता है। बात समझ रहा है? उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और तीसरा है सेपरेटर, जो दोनों छड़ों को आपस में टकराने से रोकता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिलेगा तो हमेशा शॉर्ट सर्किट होने का चांस बन जाता है, तो एक सेपरेटर रहता है उनके बीच में। वो सेपरेटर क्या काम करता है? उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में टकराने नहीं देता है, ठीक है। इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होता है और वो अपने परिपथ में सही से काम करते रह जाता है। बात समझ में आया? तो यहां देख सकते हो तुम लोग, एक सेल है, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है, और ये एक बैटरी है जो सेलों का समूह होता है, इसमें भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, लेकिन ये कई सारे सेलों का समूह होता है। ये बड़ा होता है, भारी होता है, महंगा होता है। सेल हल्का होता है, सस्ता होता है, कम ऊर्जा प्रदान करता है। आया बात समझ में?